2025 में शनि का तुला राशि में गोचर एक खगोलीय घटना जो आपके जीवन के ताने बाने को झकझोर सकती है, विशेषकर आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय और पेशे के क्षेत्र में। ये गोचर 29 मार्च 2025 को घटित होगा, एक ऐसी अवधि की शुरुआत करेगा जो अनिश्चितताओं और आशंकाओं से भरी हो सकती है। शनि, कर्मफलदाता, न्याय के देवता, इस समय आपके कर्मों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे और आपके प्रयासों, मेहनत और समर्पण के आधार पर आपको पुरस्कृत या दंडित करेंगे। ये सोचकर ही मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़े हों जो आपके हर कदम, हर विचार को तौल रही है। शनि का ये गोचर आपके पंचम भाव से छठे भाव में होगा। ज्योतिष में छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का प्रतीक है। शनि का यहाँ गोचर एक चेतावनी लेकर आता है, एक चुनौती जो आपके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे आपके चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और आपके सामने आने वाली बाधाएं आपको हतोत्साहित कर सकती हैं। मन में एक अज्ञात भय व्याप्त हो सकता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं इन चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा? ये प्रश्न आपको बेचैन कर सकते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। आर्थिक अस्थिरता की आशंका सता सकती है और आपके रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे जीवन एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है और हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। शनि की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। उनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर और 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि आपके जीवन में अचानक परिवर्तन या उथल पुथल ला सकती है। यह आपके करियर में अनिश्चितता का दौर ला सकता है और आपको अपने भविष्य के बारे में चिंतित कर सकता है। द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत देती है। आपको अपने वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, लेकिन इस आत्मविश्वास को बनाए रखना जब चारों ओर निराशा और भय का माहौल हो, एक कठिन कार्य हो सकता है। शनि के इस गोचर का तुला राशि वालों के जीवन पर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। आपके करियर में बदलाव की संभावना है, आपको नई नौकरी मिल सकती है या आप अपने वर्तमान व्यवसाय में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन सरलता से नहीं होंगे। आपको हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन यदि आप अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन बुद्धिमानी से करते हैं तो आप इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। सामाजिक रूप से आपके संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको अपने प्रियजनों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ निराशा और भय को हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे हैं, तो शनि का ये गोचर आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन यह आपको और भी मजबूत और सक्षम बनाएगी। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। यह एहसास आपको आत्मविश्वास से भर देगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। शनि के इस गोचर के दौरान अपने आप पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और निरंतर प्रयास करते रहें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उन्हें तेल अर्पण कर सकते हैं और गरीबों को दान कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा भी लाभकारी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। ये कठिन समय है, लेकिन ये आपको एक नया और बेहतर इंसान बनाने का अवसर भी है। जब आप इस गोचर से सफलतापूर्वक गुजरेंगे तो आप एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। भय से आशा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, ये शनि का गोचर आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।